रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी इस क्लास में शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इजी टॉपिक बन सकता है अगर आपको बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी आपने पढ़ाई कर रखी है, हर प्रकार का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या खास बात है और किस प्रकार से अपन इसे करेंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में विभिन्न शब्द दिए गए होते हैं जिसे किसी भी क्रम में बड़े से छोटे, जिसे अपन अवरोही क्रम कहते हैं, छोटे से बड़े उसे आरोही क्रम में कहते हैं अपन, लगाना होता है। ये शब्द किसी विशिष्ट घटना अथवा स्थिति से संबंधित होते हैं। प्रश्न में दिए गए सभी शब्दों को उनकी प्रारंभिक उत्पत्ति से अंतिम उत्पाद की ओर क्रमशः व्यवस्थित किया जाता है। देखिए देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई, पति, पिता, पुत्र, दामाद, इसको सही क्रम में सीक्वेंस में जमाना है। तो साथियों, सबसे पहले बात करें कि ये हो सकता है क्या पुत्र। अगर वो पुत्र है तो किसी का हो सकता है भाई। अगर भाई के बाद में वो बन सकता है तो किसी का बनेगा पति। अगर पति बना है तो वो साथ में बन सकता है क्या? दामाद। ये बात क्लियर है? और दामाद के बाद में वो बन सकता है पिता। तो ये क्रम सही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्रम नहीं बन सकता। तो पुत्र किस नंबर पे है? लिखिए 4 नंबर पे। भाई है वो 1 नंबर पे, पति 2 नंबर पे, दामाद 5 नंबर पे और पिता जो है वो 3 नंबर पे। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 41253। 41253 मतलब नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन और कागज, इसका सार्थक क्रम क्या होगा अपने को बताना है। सबसे पहले क्या होगा साथियों? वन। और वन से आप लेकर आएंगे लकड़ी का लट्ठा। बात क्लियर है? और लकड़ी के लट्ठे से आप बनाएंगे लुगदी। बात क्लियर है? लकड़ी के लट्ठे से आप बनाएंगे क्या? लुगदी। और लुगदी के बाद में क्या बनेगा उसका? कागज। लुगदी से तैयार होगा क्या? कागज। और कागज से बनेगी क्या? पुस्तक। आप भी समझ गए होंगे कि इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज है तो सही आंसर अपन ला सकते हैं। वन का नंबर है 4, लकड़ी का लट्ठा क्या हो जाएगा? नंबर 3, लुगदी नंबर 2 और कागज नंबर 5 और पुस्तक नंबर 1। 432 43251 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है माँ, बच्चा, दूध, रोना और मुस्काना, है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा बच्चा। क्या बात क्लियर है? और बच्चे से क्या होगा कि बच्चा रोएगा, मतलब बच्चे का रोना। और बच्चा रोएगा तो माँ आएगी। बात क्लियर है? और माँ आएगी तो माँ दूध पिलाएगी, और माँ जैसे ही दूध पिलाएगी तो बच्चा क्या है? मुस्काना स्टार्ट करेगा, है ना, मुस्कुराएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चा है वो 2 नंबर पे है, रोना 4 नंबर पे है, माँ यहाँ पर देखो 1 नंबर पे है, दूध 3 नंबर पे है और मुस्काना 5 नंबर पे है। तो 2 4 1, देखिए 2 4 1 3 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेढक, उकाब मतलब ईगल, टिड्डा, सांप और घास, इसका अपने को सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या होगा? घास। और घास को कौन खाता है? टिड्डा। ठीक है। टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। और फिर सांप को कौन खाएगा? उकाब।
या फिर कह सकते हो ईगल। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको नॉलेज होगा। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना होगा। तो घास का नंबर क्या है? 5, टिड्डा नंबर 3, मेढक 1, और मेढक के बाद में है सांप नंबर 4 है, और उकाब ईगल का नंबर कितना है? 2। तो यहाँ पर देखिए कि 5 3 1 4 2 कहाँ है? 5 3 1 4 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। तो इसको अपने को सार्थक क्रम में, सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों? यहाँ पर बीज है ना, बीज पहले आएगा, और बीज के बाद में क्या होगा? यहाँ पर देखिए बोना, बीज के बाद में बोना होगा, और बोना होने के बाद में अपन क्या करते हैं? उर्वरक, है ना, उर्वरक डालते हैं। अब उर्वरक के बाद में क्या होगा? कपास, क्या हो जाएगा? कपास, और कपास से बनाएंगे अपन क्या? धागा। क्या बनाएंगे? धागा, और धागे से बनेगा क्या? कपड़ा। बात क्लियर है? सबसे पहले क्या हो गया है? बीज, फिर बोना, उर्वरक, कपास, धागा और कपड़ा। बीज का नंबर क्या है साथियों? 6 नंबर है, बोना 2 नंबर, उर्वरक 4 नंबर, कपास, कपास कहाँ है? 3 नंबर, धागा हो गया है 1 नंबर, और जो कपड़ा है वो 5 नंबर। तो 6 2 4 कहाँ है साथियों? 6 2 4 3 1 5, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम, इसको अपने को सार्थक क्रम में जमाना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? छात्र, और ये पुस्तकें, छात्र के बाद पुस्तकें होगी तो उसका क्या करेंगे? ये अध्ययन, और अध्ययन के बाद में क्या होगी? परीक्षा, पढ़ाई कर देंगे, पढ़ाई करने के बाद में क्या होगी? परीक्षा होगी ना, जैसे आपकी होगी। और परीक्षा देने के बाद में क्या आएगा? परिणाम। बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए छात्र नंबर क्या है इसका? 4, पुस्तकें 2, अध्ययन 1, परीक्षा 3, और परिणाम 5। देखिए 4 2 1, 4 2 1 3 5, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा। इलाज, डॉक्टर, रोग, निदान, औषधि। अब देखिए इसको सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले अपने को क्या होगा? रोग होगा। रोग होगा तो अपन जाएंगे किसके पास? डॉक्टर के पास में। अगर रोग नहीं होगा तो डॉक्टर के पास में क्यों जाएंगे? और डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो क्या करेगा? इलाज करेगा। इलाज करने के बाद में क्या करेगा? वो औषधि देगा अपने को। क्या बात क्लियर है? और औषधि देने के बाद में क्या होगा? निदान, मतलब आराम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? निदान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका क्रम जमाते हैं अपन। रोग का कितना है? 3 है, डॉक्टर 2 नंबर पे है, इलाज 1 नंबर पे है, औषधि 5 नंबर पे है, और निदान 4 नंबर पे है। देखिए 3 2 1 कहाँ मिल रहा है? 3 2 1 5 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा, इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा साथियों? बीज, और बीज के बाद में क्या आ सकता है? देखिए पेड़, और क्या है? पौधा है, फूल है और फल है। तो बीज से बनेगा पौधा, और पौधे से बनेगा पेड़। क्लियर है? और पेड़ के ऊपर लगेंगे फूल, और फूल से तैयार होगा क्या? फल। बात क्लियर है? पहले बीज होगा, फिर पौधा, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से
पर फूल लगेंगे और फूल से फल। इसका क्रम जमाते हैं अपन। देखिए बीज कितने नंबर पे हैं, 2 नंबर पे। पौधा जो है वो 5 नंबर पे। पेड़ जो है वो 1 नंबर पे। फूल 3 नंबर पे और फल जो है वो 4 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए इसको, देखिए ऑप्शन के अंदर कहाँ मिल रहा है, 2 5 1, 2 5 1 3 4, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, यहाँ पर कमरा। और कमरे से क्या बनेगा, मकान। और मकान से बनते हैं कस्बे, मतलब कस्बा हो जाएगा। और कस्बे से बात करें अपन, अगर अपने को जिले तक जाना है तो क्या माध्यम होगा, सड़क। तो सड़क, और सड़क के माध्यम से अपन जाएंगे कहाँ, जिले में, तो जिला आ जाएगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले कमरा होगा, कमरे बहुत सारे होंगे तो मकान बनेगा। मकान बहुत सारे होंगे, कस्बा, और कस्बे से सड़क के माध्यम से अपन जिले तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसके नंबरिंग डालते हैं। पहला आएगा कमरा, कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है। फिर मकान 1 नंबर पे है। कस्बा 4 नंबर पे है। सड़क जो है वो 2 नंबर पे है। और जिला जो है वो 5 नंबर पे है। देखिए 3 1 4, 3 1 4 2 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। साथियों इसमें आप देखिए और अपने अनुभव से बताइए और एक बार बनाइए खुद ही कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे आप इसकी सीक्वेंस को जमाएंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं साथियों, कोई अपराध करेगा, अगर वो अपराध करता है तो पुलिस आएगी। और पुलिस आएगी तो उसे क्या करेगी, न्यायमूर्ति के पास में ले जाएगी। बात क्लियर है। और न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला करेंगे। न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला करेंगे। और फैसला होने के बाद में उसे जो भी दंड दिया जाएगा उसको भुगतना होगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, दंड। तो आइए अपने को सीक्वेंस जमानी है, जमा लेते हैं। अपराध 3 नंबर हो जाएगा। पुलिस का नंबर 1 है। न्यायमूर्ति का नंबर 4 है। फैसला 5 नंबर पे है। और दंड जो है वो 2 नंबर पे है। तो 3 1 4, 3 1 4 5 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, प्रश्न। शुरुआत कहाँ से करनी है देखिएगा। आपको सबसे पहले समझना होगा कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर। और अक्षर से बनता है शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है साथियों, वाक्य। और वाक्य से क्या बनेगा, अध्याय। और अध्याय से मिलकर क्या बनेगा, एक पृष्ठ तैयार होगा। और पृष्ठ से क्या होगा, पुस्तक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अक्षर कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। शब्द जो है वो 2 नंबर पे है। वाक्य जो है वो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। अध्याय जो है वो 5 नंबर पे है। पृष्ठ 6 नंबर पे है। और पुस्तक जो है वो 1 नंबर पे है। देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, 3 2 4, 3 2 4 5 6 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। सोना, लोहा, बालू और हीरा, सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, बालू। और बालू से अपने को क्या मिलेगा, लोहा। और लोहा के बाद में जो क्रम आता है वो किसका है, सोने का। और सोने के बाद में जो क्रम आता है वो किसका है, हीरे का। तो यहां से देखेंगे साथियों आप, बालू कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। लोहा 2 नंबर पे। सोना जो है वो 1 नंबर पे। हीरा जो है 4 नंबर पे। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। परीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र, इसमें से सबसे पहले कौन आएगा और इसका प्रोसेस क्या रहेगा देखिएगा। तो ये आपके ऊपर आधारित है साथियों, इसका आंसर तो आप सही दे ही सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं क्या आता है विज्ञापन। विज्ञापन आने के बाद में आप क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। विज्ञापन के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले विज्ञापन आएगा, फिर आप आवेदन पत्र मतलब आवेदन पत्र को भरेंगे, और आवेदन पत्र भरने के बाद में क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा, मतलब आपकी परीक्षा होगी, और आपकी परीक्षा होने के बाद में आपका क्या होगा, चयन होगा, मतलब आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। मुक्ति नहीं, नियुक्ति दी जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग दी जाएगी। नियुक्ति के बाद में क्या होगा साथियों, परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल क्या होता है समझना। जब आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, फिर आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहते हैं, मतलब 2 साल के बाद में आपको स्थायी करते हैं, तो उसे परिवीक्षा काल कहते हैं। बात क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होता है साथियों, वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आने के बाद में आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद में साक्षात्कार मतलब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग नियुक्ति दी जाएगी। मुक्ति नहीं, नियुक्ति। फिर परिवीक्षा काल मतलब आप प्रोबेशन पीरियड 2 साल तक करेंगे, फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। तो इसका अपन नामकरण कर लेते हैं, मतलब कौन सा क्रम है इसका। देखिए विज्ञापन किस नंबर पे है साथियों, देखिएगा 5 नंबर पे, फिर है आवेदन पत्र 6 नंबर पे, साक्षात्कार 2 नंबर पे, चयन 3 नंबर पे, नियुक्ति 4 नंबर पे है, और परिवीक्षा काल कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो 5 6 2 देखिए कहाँ है, 5 6 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। शहद, फूल, मक्खी और मोम, इसका सही क्रम अपने को जमाना है। साथियों सबसे पहले क्या होता है, फूल। फूल पे बैठती है कौन, मक्खी, और मक्खी बैठने से तैयार होता है क्या, शहद, और शहद के बाद में तैयार होता है क्या, मोम। ये इसका क्रम होता है। अब देखिए फूल कितने नंबर पे है, 2 पर, मक्खी 3 नंबर पे, शहद 1 नंबर पे, और मोम जो है वो 4 नंबर पे। ध्यान से देखिए साथियों, 2 3 1 4 कहाँ मिल रहा है, 2 3 1 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना, इसका सही क्रम क्या होगा। जो दर्जी होते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपको भी इसका नॉलेज होना जरूरी है। देखिए अब सबसे पहले क्या होगा साथियों कि नापना, मतलब सबसे पहले नापना, नाप लेंगे, और अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो माप लेना, है ना, माप लेते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना अपन। तो माप ले ले मेरा, मतलब पहले क्या हो जाएगा, नापना। माप लेते हैं तो माप लेने से पहले नापते हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा साथियों, नापना, नापने के बाद में क्या होगा कि जो आपका माप है उसको चौक से निशान लगाते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे कि चौक से निशान लगाते हैं, निशान लगाना। फिर इसके बाद में जो चौक से निशान लगाया है उसे काटते हैं, मतलब काटना। काटने के बाद में क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, और सिलाई करने के बाद में रेडी हो जाएगा, तो फिर क्या बाकी रहा, पहनना। सही है। देखिए क्रम जमा देते हैं। नापना नंबर 4 हो जाएगा, चौक से निशान लगाना नंबर 5, काटना नंबर 1 हो जाएगा, सिलाई करना कहाँ है, नंबर 3, और पहनना मतलब नंबर 2। ध्यान से देखिए साथियों, कहाँ है अपना आंसर, 451, 45123, यहाँ पे 32 होना चाहिए, तो 45132,
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती, इसका सही क्रम अपने को जमाना है। तो सबसे पहले क्या होता है जड़, और जड़ से तना, तने से क्या होगा शाखा, और शाखा के बाद में क्या आएगी पत्ती, और पत्ती के बाद में क्या लगेंगे फूल, और फूल के बाद में फल। आइए सीक्वेंस ज्ञात करते हैं। जड़ का कितना है 2, तना का कितना है 1, शाखा 5, पत्ती 6, फूल 4 नंबर है, और फल 3 नंबर है। 2 1 5 6 4 3, 2 1 5 6 4 3, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, बादल। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा साथियों वर्षा। वर्षा के बाद में क्या होगा जल, और जल के बाद में क्या होगा साथियों वाष्पन, और वाष्पन के बाद में क्या होगा संघनन, और संघनन के बाद में बादल। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हो आप कि सबसे पहले बादल, और बादल बनने के बाद संघनन होगा, संघनन होने के बाद में वाष्पन, वाष्पन से जल के रूप में गिरेगा, मतलब बारिश वर्षा होगी। ठीक है, अब नामकरण करते हैं। ये 1 नंबर हो जाएगा जल, 3 नंबर वाष्पन, 2 नंबर संघनन, 4 नंबर और बादल 5 नंबर। देखिए 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, मतलब यहाँ पर देखा गया साथियों कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कारपेट है, कार्ट है, कैरी है और कारपस है। देखिए इसमें खास बात ये है कि सभी में CAR कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि CAR कॉमन है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर P आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, यहाँ पर R आ रहा है, और यहाँ पर T आ रहा है। तो देखिए PQRST, तो P पहले आएगा, फिर R आएगा और T आएगा, है ना। तो P वाले को अपन पहले लेंगे, मतलब ये पहला होगा ये दूसरा होगा, या फिर ये पहला होगा ये दूसरा होगा, इन दोनों की बात है। तो PP तो हो गया है। P के बाद में यहाँ पे कौन आ रहा है, P के बाद में यहाँ पे कौन आ रहा है U, तो यहाँ पे U है, यहाँ पे E है, तो E पहले आता है, मतलब कारपेट जो है उसका नंबर क्या हो गया है 1 हो गया है, और इसका नंबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका कार्पस, इसका नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इन दोनों की। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चौथे स्थान पर R है, यहाँ पे T है, तो PQRST, तो R पहले आएगा फिर T आएगा, मतलब इसका नंबर चौथा हो गया है, इसका नंबर क्या हो गया है तीसरा हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है कार्ट है, इसका नंबर कितना हो जाएगा चौथा हो जाएगा, और ये क्या है कैरी, इसका नंबर कितना हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। मतलब अपने को क्वेश्चन में कहा गया है चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो कौन आएगा कार्ट आएगा, मतलब बी वाला जो है वो चौथे स्थान पर आएगा, मतलब 2 वाला, बी नहीं है तो 2 मान लीजिए, है ना। तो 2 जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखिए अपने को 1 2 3 4 5 शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, तो अपने को बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखिएगा साथियों यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि RUM 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 सभी के अंदर क्या है सेम है ना। फिर कौन आ रहा है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है A है, और यहाँ पर क्या है O है, और यहाँ पे I है, और यहाँ पर P है। तो सबसे पहले A आता है, मतलब यहाँ पर देखेंगे आप रोमानियन जो है वो 1 नंबर पे आएगा। फिर A के बाद में कौन आता है B, मतलब
ये जो है वो कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। बी के बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, आई और ओ है, तो आई वाला जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। ये बात आपको समझनी है, और मैं कैसे कर रहा हूँ, अपने जो एबीसीडी है ना उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग कि पहले कौन आता है ना। तो यूरोमिनेट जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अगला देखिए क्या है अपना, कहाँ था ओ वाला, तो ये जो है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो आर यू एम ओ यू आर है ना, चौथे नंबर आ गया है। और पांचवे पे लास्ट आर यू एम पी एल ई, ये पांचवे नंबर पर। तो अपने को कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान किसका है, रूमिनेट। रूमिनेट कहाँ है, 2 नंबर पे है ना, तो 2 नंबर वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। शब्द अपने को दे रखे हैं, CHARM, फिर है CHASM, फिर है CHASE, फिर है CHART। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि CHA कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि चौथे स्थान पर कौन आ रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है। तो PQR, RST, आर पहले आएगा, मतलब ये और ये आर वाले हैं, तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, या फिर ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। ये जज कौन करेगा, इसकी बात वाला। एम पहले आता है या टी, एम पहले आता है ना, तो ये 1 नंबर हो गया है, ये 2 नंबर हो गया है। अब बात करेंगे अपन इन दोनों की। और यहाँ पर देखिए कि चौथे स्थान पर कौन है, एस है। तो आप देखिए इसके बाद में कौन है, एम है, यहाँ पे ई है, तो ई वाला पहले आता है, 3 नंबर हो जाएगा, इसका 4 नंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे साथियों अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर है क्या। तो क्या कहा है इसने, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, मतलब CHASE, मतलब जो 3 है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। साथियों आज अपन इस क्लास में रीजनिंग के टॉपिक को कंप्लीट किया है, और अपन ने इस क्लास के माध्यम से जाना है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अपने को बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर अपने पास में बेसिक नॉलेज है, अपन ऑलराउंडर है, तो इस टॉपिक को अपन आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक और ये क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।